वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हार्दिक स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला और आर्ट नॉलेज क्लब में। देखिए आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो और जो हम छोटी छोटी वार्ता करते हैं वो वार्ता पर मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज हम आप लोगों के मन की बात, ठीक, मन की बात मतलब जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं सिर्फ उनका जवाब देंगे। और कुछ मैं आपके लिए जानकारी भी लेकर आई हूँ। देखिए जानकारी तो ये है, जैसे कि आप जान ही चुके हैं डीएसएसबी की जो पेपर हुआ था अभी 30 नवंबर को, उसकी आंसर की आ चुकी है और वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर अपलोड की गई है उसकी आंसर की, तो अपने अपने आंसर आप मैच कर सकते हैं, ठीक। और अगर जिनको अपने आंसर मैच करने हैं वो अपना खोल कर देख सकते हैं आर्ट ज्ञान कला में, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, मैं ये बताने वाली थी, बहुत सारे लोग परेशान हैं, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, मैम भी कब तक आएगी, ठीक है, वैकेंसी के लिए परेशान रहते हैं। तो मैं उनको एक बता दूं, देखिए वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है आप लोगों की, ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि सारी जो रिपोर्ट है वो मांगी जा रही है कि जो अ, जितने पद खाली हो रहे हैं उनके बारे में डिटेल मांगी जा रही है। तो ये जैसे ही डिटेल सारी फिल हो जाएगी उसके बाद आप लोगों की वैकेंसी निकाल दी जाएगी। एक चीज और मैं सूचना बता दूं, देखिए कुछ अभी भी ऐसे हैं जो पढ़ना शुरू नहीं करते हैं। तो अब आप लोग इतने छोटे नहीं हैं कि बार बार आपको कहा जाए, राइट। तो मेरा यही कहना है, मेरी एक सलाह है, क्योंकि आप लोगों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है। देखिए वैकेंसी जैसे ही आएगी हो सकता है आप लोगों को समय ना मिले ज्यादा। पिछली बार कोरोना था, मैं मानती हूँ कि लॉकडाउन की वजह से आप लोगों को समय मिल गया और प्रेशराइज करने की वजह से एग्जाम भी जल्दी हो चुका था। तो देखिए अगर इस बार लॉकडाउन नहीं लगा या लगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने जो अपना रास्ता चूज किया हुआ है कि हमारा ये रास्ता है, हमें इस पर चलना है, इसमें चाहे देर लगे या जल्दी रहे, हमें सिर्फ चलना है और अपना काम पूरा करना है। ये हमारा एक मकसद होना चाहिए। अगर आपने एक मकसद अपना बना लिया है कि हमें क्या पाना है, जॉब पानी है, ठीक है। जॉब पानी है, कैसे पानी है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना मतलब ये नहीं कि रात को आप बुक खोलकर बैठे हैं और सो गए, फोन खोल लिया। वैसे तो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें, लेकिन वीडियो के साथ साथ और दूसरी वीडियोस भी आ रही हैं, उनको खोल लिया और आप सो गए, ठीक। देखिए मैं देखती हूँ कुछ लोग पूछते रहते हैं कि मैम हम कौन सी बुक्स पढ़ें, ये बुक पढ़ें, वो बुक पढ़ें। तो बुक्स के बारे में मैं बता दूं, मेरा वीडियो आया हुआ है, तो आप इधर उधर ना भटके। मैंने वीडियो में सारी बुक्स के नाम आपको बताए हैं और सर ने भी चैनल में आप देखेंगे व्हाट्सएप पर भी बताए हैं और टेलीग्राम में भी बताए हैं। तो अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपको ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। अगर ये सब भी नहीं है आपके पास तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो देखिए किसी भी बुक्स में आपको पूरा प्रॉपर मैटर नहीं मिल पाएगा, ठीक। आप ये चाहते हैं कि आपको पूरा सिलेबस एक बुक में मिल जाए, तो ऐसी आज तक की कोई बुक नहीं बनी है। मैं गारंटी देती हूँ आपको, आपको सारी चीजें एक बुक में नहीं मिलेगी। एक बुक में ही नहीं, मैं कहूंगी कि बहुत सब कुछ नहीं मिलेगा आपको। कितनी भी बुक छान लीजिए, उसके लिए आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा, काफी पढ़ना पड़ेगा। और जरूरत पड़े तो मैं तो इतना कहूंगी कि आप लोग इतना जुट जाइएगा, जो लाइब्रेरीज होती हैं आप उसमें जाइए, अपने आसपास जो भी लाइब्रेरी हो उसमें जो बुक्स हैं उनको फाइंड करिएगा, उनको पढ़िएगा, ठीक। इशू कराइए, बुक्स इशू करा लीजिएगा। जो गवर्नमेंट लाइब्रेरीज होती हैं उनमें जाइएगा, आप बुक इशू करा लीजिएगा, वहां से उनको पढ़िएगा, सबसे अच्छा है। देखिए वो बुक सबसे बेस्ट होती हैं जो लाइब्रेरी में अवेलेबल होती हैं, तो आप उनको पढ़िए। एंड देखिए क्योंकि आप अगर ये सोचते हैं कि एक बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि एक तो आर्ट, जिस ये देखिएगा आप कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। पहले की बात और होती थी कि आपने एक बुक पढ़ ली, सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन अब आप देख रहे हैं मेरिट कहाँ पड़ जाती है। तो अब की बात और है कि एक बुक से खाली पढ़ने से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक। एंड मोर प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। कैसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? आप जितना पढ़ रहे हैं पहले तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि आप अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे, सारी चीजों को पढ़िएगा, ठीक। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद भी उससे जो रिलेटिव चीजें हैं आर्ट में, क्योंकि देखिए सिलेबस में इस तरह से उसको खींचा जाता है और कहाँ से कहीं से चीजें निकाल कर पढ़ ली जाती हैं, ठीक। तो
तो आपको भी वैसे ही पढ़ना है, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करिएगा। मैं भी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर कराऊंगी, जैसे कि अभी मेरा लोक कला चल ही रहा है, जल्दी ही टॉपिक भी खत्म होने वाला, धीरे धीरे हम सारा चीजें अब कराएंगे। बने रहे हमारे चैनल पर लगातार, ठीक। जिसके लिए अब देखिएगा, एक चीज और मैं बता दूं, कई बार क्या होता है कि जैसे अभी कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऊपर से डीएसएसपी का पेपर भी कुछ इस तरीके का था, तो मैं नहीं मानती कि बहुत ज्यादा डिफरेंट था, बहुत ज्यादा टफ था। डीएसएसपी का पेपर बिल्कुल सही था, ठीक। थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होना चाहिए, हाँ डी पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर आप देखें तो डीएसएसबी में ही ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, पाश्चात्य दे दे वो अलग बात है, लेकिन ये क्वेश्चन डीएसएसबी में रिपीट किए गए हैं, ये पहले आ चुके हैं, ठीक। अब देखिएगा, कई बार क्या होता है कि हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और हम जब बार बार हारने लगते हैं तो हम बार बार हार के अपना प्रयास छोड़ देते हैं और उस प्रयास छोड़कर बैठ जाते हैं आराम से। तो क्या ये सही होता है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि देखिएगा, क्या पता कि जब हम इतनी बार हार चुके हैं, अगली बार हमारी जीत होने वाली हो। इस चीज को आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो बार बार हारना एक वो निशानी होती है कि आप बार बार हार रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आगे सफलता आपका इंतजार कर रही है। आपने देखा होगा, जब आप छोटी क्लासेस में पढ़ते होंगे, तो जब भी आप गलतियां करते होंगे तो आपको एक ही चीज सिखाई जाती होगी। मैंने देखा फिजिक्स में हम लोगों को एक चीज सिखाई जाती थी। क्या सिखाया जाता था? कि एक जो कीड़ा होता है वो बार बार चढ़ता है और फिर नीचे गिरता है, लेकिन वो चढ़ना नहीं छोड़ता है। तो वैसे ही जैसे एक आप चींटी को देखेंगे, वो इधर उधर भटकती रहती है और एक के पीछे सारी ही चल देती हैं, लेकिन क्या आप देखेंगे वो इतनी छोटी सी, इतना भारी सामान लेकर चलती है। ये आपने नोटिस किया होगा। इन चीजों से कभी आपको प्रेरणा मिली है, इंस्पिरेशन ली है आपने? जरूर लीजिएगा, बड़े ध्यान से इन चीजों के बारे में सोचिएगा। जब ये इतनी सी छोटी चींटी या इतना छोटा कीड़ा इतना बड़ा काम कर सकता है कि इतनी ऊंचाई तक चढ़ जाता है। आप देखते होंगे अपने घरों में छत तक कुछ कीड़े पहुंच जाते हैं, इतनी ऊपर छत पर कैसे पहुंच जाते हैं? कि आप नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। आप सोचिएगा, वो चढ़ने से पहले कितनी बार गिरा होगा। कई बार गिरता है जिसकी कोई गिनती भी नहीं है। कई बार इतनी बार वो गिरता है कि आप उसको देखना ही छोड़ देते हैं कि ये तो बार बार गिर जाएगा, बार बार गिरे जा रहा है, इसलिए इसको देखना छोड़ दीजिएगा। ठीक वैसे ही आपके जीवन में भी होता है। जब आप बार बार हारते रहते हैं तो लोगों का ध्यान आप पे से हट जाता है, जिसको आप सोचते हैं कि लोग हमें ताना मार रहे हैं। तो ये चीज मत सोचिएगा, ये अपने कान से निकाल के बाहर फेंक दीजिएगा कि लोग आपको ताना मार रहे हैं। ताना नहीं मार रहे हैं, एक्चुअल में वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अंदर से एनर्जी दे रहे हैं। उसी से एनर्जी लीजिएगा और बार बार चढ़िएगा। क्या पता अगली बार जो, अब इस बार जो आप हारे हैं, अगली बार सफलता आपका वेट कर रही है। तो ये जो चीज है मेरी, याद रखेंगे, सफलता कभी भी आपके पास नहीं आएगी, आपको खुद चल के उसके पास जाना होगा, कैसे? मेहनत करके, ठीक है। ये तो हुई आपकी बात। अब देखिएगा, कुछ कमेंट्स हैं आपके। सिया मैम, मैंने अभी इस वर्ष 12वीं में प्राविधिक कला से एडमिशन लिया हूँ, मैं आने वाले टीजीटी भर्ती में हिस्सा लेना चाहता हूँ। मैम, टीजीटी के लिए किताब और मैटर तो मिल जा रहा है, किंतु 12वीं के सिलेबस की तैयारी कैसे करूँ? तो देखिए विनय गोस्वामी जी, 12वीं के सिलेबस के लिए भी बुक्स मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं। आप जाइएगा, उनसे बात कीजिएगा, बोलिएगा और आपको बुक्स मिल जाएंगी, ठीक। अब देखिएगा, नेक्स्ट है निधि तिवारी, कहती हैं टीजीटी आर्ट की तैयारी के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, प्लीज सजेस्ट मी। तो ये तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी आपको कि बेस्ट बुक कौन सी है, ठीक, क्योंकि बेस्ट तो आज तक कोई सी साबित नहीं हुई है। जो आपको डीप पढ़ा दे वही बेस्ट बुक है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, मैम आपका कोर्स कैसे ज्वाइन करें? तो देखिए, मैं आपको इसके बारे में वीडियो में भी बता चुकी हूँ। लाइट चली गई है इसलिए वीडियो ब्लर हो गया है, ठीक। तो मेरा जो आप कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 9 से 10:30 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस रहती है, और अभी आप देखेंगे तो मेरे कोर्स की फीस 2000 रुपये है, टीजीटी और पीजीटी की। मेरे नंबर पे ही फोन पे या पेटीएम करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, और अपना नाम लिखना ना भूलें, उसके बाद आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर होता है, और उसके बाद मेरी फीस भी बढ़ने वाली है। जोगेंद्र यादव कहते हैं, मैम क्या नेक्स्ट भर्ती में टेक्निकल आर्ट मान्य होगा? सुनने में आ रहा है कि इस बार बीएड अनिवार्य होगा, प्लीज बताएं। तो देखिए, आपने जहां से, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कहाँ कहाँ से आप लोग ऐसी बातें सुन लेते हैं। कहाँ से सुनी आपने ऐसी बातें कि ये मान्य होगा या नहीं मान्य होगा? खुद से बना लेते हैं या कहीं से सुन लेते हैं? पहली बात तो अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से नहीं आया है। जब तक आयोग नहीं निकालता तब तक सोचेगा बिल्कुल हम वैलिड हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिएगा,
तैयारी अपनी रखिए, इधर उधर की फालतू बातों पर कोई ध्यान मत दीजिएगा, चाहे कोई यूट्यूबर्स बता रहा है या कुछ भी बता रहा है। मेरा मानना यह है, जब तक एग्जैक्ट न्यूज आपको आयोग से नहीं आती है तब तक इन बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करिएगा। ठीक, अब देखते हैं आगे। माई डेस्टिनेशन ट्रिप, ये कहते हैं भाई नाम तो बहुत अच्छा रखा है, माई डेस्टिनेशन ट्रिप। 2000 में कंप्लीट सिलेबस है क्या? बिल्कुल 2000 में अभी तो कंप्लीट सिलेबस है, अभी तक दिसंबर तक वैलिड। ठीक है, तो ये दिसंबर तक के लिए है, दिसंबर के बाद जो एडमिशन लेंगे उनके लिए थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कमेंट्स थे, और आगे आपको जो भी आपके कमेंट्स है, जो भी आपकी वार्ता है, आप मुझे वीडियो के नीचे क्लिक कर सकते हैं। एंड सेकंड चैनल मेरा आर्ट नॉलेज क्लब भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उस पर भी हम लाइव आएंगे और आपसे काफी सारी बातें भी करनी है। किसके बारे में? पढ़ाई के बारे में। ठीक है, फालतू बातें नहीं करनी है, पढ़ाई के बारे में करनी है। तो बहुत जल्दी हम आपको उसमें लाइव भी मिलने वाले हैं। ठीक, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते रहिए। आपकी समस्याओं का समाधान होगा सिर्फ कहाँ? आर्ट ज्ञान कला पर। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।